बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रीदा ज़ैनब। आप देख रहे हैं दिल की बात। दिल की बात में आज मेरी मेहमान हैं सादिया अब्दुल करीम। सादिया साहिबा राइटर हैं, शायरा हैं, कालम निगार हैं। इनके अफसाने मुख्तलिफ डाइजेस्ट में भी पब्लिश हो चुके हैं, नावल भी लिखती हैं। आइए इनसे जानते हैं इनमें लिखने का शौक़ कैसे पैदा हुआ। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा। मैं लिखती तो जमात हश्तम की तालबा थी, तब से लिखना मैंने शुरू किया हुआ था। बचपन से तख्लीकी कहानियाँ, बच्चों की कहानियाँ और मुख्तलिफ़ इखलाकी कहानियाँ, बस मुझे लिखने का शौक़ था, एक खुदादाद सलाहियत जिसको कहते हैं। लेकिन मुझे पब्लिश करवाने का घर वालों की तरफ से ये इजाज़त नहीं मिली, तो मैं छुप छुप के अजवा नूर के नाम से लिखती थी। पिछले साल अगस्त में मेरी पहली तहरीर पब्लिश हुई थी अखबार में, कॉलम्स अजवा नूर के नाम से। तो फिर अजवा नूर के नाम से जब वो पब्लिश होते गए, फिर मेरे घर वालों को पता चला कि अजवा नूर के नाम से जो लिखती है वो हमारी बेटी है। तो मेरे बाबा ने और मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट किया और अब मैं अपने नाम से लिखती हूँ, सादिया अब्दुल करीम के नाम से। आपका पसंदीदा लिखारी कौन है? मेरे पसंदीदा लिखारी बानो कुद्सिया, अशफाक अहमद, वासिफ़ अली वासिफ़। इनको मैं बहुत शौक़ से पढ़ती हूँ और इनको फॉलो भी करती हूँ। 2020 ने हमारी ज़िंदगी बहुत बदल के रख दी। कोई ऐसा चेंज जो आप में आया हो? 2020 में मुझ में ये चेंज आया है कि मैं पहले से ज़्यादा अल्लाह पर तवक्कल करने लग गई हूँ, क्योंकि हमने अपनी आँखों से बहुत 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 कुछ देखा। अगर हम इसको समझें, मैं पहले भी कोई इतनी कि अल्लाह ताला से दूर रहने वाली इंसान नहीं थी। मुझे अल्लाह ताला पे अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, मुसलमान घराने की बेटियां हैं, हमारा रब पे तवक्कल है। लेकिन इस साल को देख के जिस तरह गरीब ममालिक ने सरवाइव किया और बड़ी बड़ी रियासतें इसके सामने, कोरोना वायरस के सामने ढेर हो गई, अमीर गरीब को इसने जिस तरह एक सफ़ में खड़ा कर दिया और मस्जिदें बंद होंगी, अल्लाह ताला का घर, और हमने अज़ानें दी छतों पे, तो इससे अल्लाह ताला पे तवक्कल, एक ज़ात, सिर्फ़ एक ज़ात, उसकी वहदानियत का यकीन आ गया और ये यकीन बढ़ता चला गया। और देखें, लॉकडाउन था, कुछ भी था, लेकिन हम खा रहे थे, पी रहे थे, अल्लाह ताला हमारा रिज़्क़ हम तक पहुंचा रहा था। ऐसा तवक्कल करना चाहिए। और हमें, मुझ में बस मैं यही कहूँगी कि मैंने तवक्कल सीखा अल्लाह ताला पर, बहुत ज़्यादा तवक्कल, हद से ज़्यादा तवक्कल। कोई ऐसा जुमला, कोई ऐसी किताब जिसने आपकी सोच को तब्दील कर दिया हो? कोई एक जुमला तो नहीं है, लेकिन मैं जिनको ज़्यादा फॉलो करती हूँ, कासिम अली शाह साहब और वासिफ़ अली वासिफ़ की मैं किताबें पढ़ती हूँ। इश्क के 40 चिराग और दूसरी भी बहुत सारी हैं, PDF फॉर्म में भी, हार्ड फॉर्म में भी मैं उनकी किताबें पढ़ती हूँ। और कासिम अली शाह साहब के लेक्चर्स सुनती हूँ और उनकी भी बुक्स पढ़ती हूँ, लाइब्रेरी से मंगवा के या कहीं से भी। मैं इनको फॉलो करती हूँ और इन्हीं दो लोगों की बातों ने मुझे बहुत ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में सीखने में मदद किया। यही मेरे, कहते हैं ना, एक पीर व मुर्शद, तो आप इनको मुझे समझ सकती हैं मेरा। राइटर है, मताले का शौक़ तो होगा, किस राइटर से मुतासिर हैं? मुताले का शौक़ तो मुझे बचपन से ही था। मैं बच्चों की कहानियाँ, ख़वातीन, शुआ, आंचल, रीता, किरण, ये सब पढ़ती थी, डाइजेस्ट। और पुरानी किताबें में पढ़ती थी, बानो कुद्सिया, उनका राजा गीत, कुरतुल ऐन हैदर का आग का दरिया, और सारी। मुझे मुताले का शौक़ बहुत है। मुझे खाना ना हो लेकिन किताबें हों, मैं किताबों पे ज़िंदा रह सकती हूँ। और ये मुझे जानने वाले लोग बहुत अच्छे तरीके से, मेरे करीबी लोग जानते हैं कि इसको किताबें पढ़ने का कितना शौक़ है। बचपन का कोई ख्वाब? बचपन का मेरा ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन नहीं बन सकी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, शायद मेरी किस्मत में नहीं था, मेरी किस्मत में स्ट्रगल लिखी थी। तो बस यही मेरा ख्वाब था, डॉक्टर बनना। कहाँ तक जाना चाहती हैं? देखें कहाँ तक, अभी तो मेरा मंजिल, वो सफ़र शुरू हुआ है। मंजिल का मुझे नहीं पता मंजिल मेरी कहाँ है, लेकिन
میرے اندر ایک تشنگی ہے، ایک درد ہے، مجھے اردو ادب کی خدمت کرنی ہے، اردو ادب کی خدمت کا جذبہ ہے، مجھے اپنے ملک و قوم کے لیے کچھ کرنا ہے۔ دیکھیں ہم یوتھ ہیں، ہمارے اوپر ہماری قوم انحصار کرتی ہے، ہم اپنی قوم کا سر فخر سے بلند کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ ہم اپنے والدین، نہ صرف اپنے والدین کے لیے، اپنے ملک و قوم کے لیے، اپنے خاندان کے لیے عالمی سطح پر پہچانے جائیں، ان کی پہچان بنائیں اور اچھے لفظوں میں، نیک لفظوں میں بنائیں۔ میں بس یہ چاہتی ہوں کہ اپنے لفظوں میں زندہ رہنا چاہتی ہوں۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، ہم بحیثیت مسلمان کل نفس ذائقۃ الموت، ہم سب نے مر جانا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس نے چکھنا ہے۔ تو جب ہم مر جائیں تو ہمارے پیچھے سے لوگ ہمیں اچھے لفظوں میں یاد کریں۔ کتابوں کی صورت میں اپنے لفظوں میں زندہ رہنا چاہتی ہوں، اور شاعری میں، اپنے مصرعوں میں جب کبھی اچھے شعراء کا نام چلے تو سعدیہ کا بھی ایک آدھا مصرع کسی کی زبان پر آئے اور اس طرح سعدیہ اپنے لفظوں میں زندہ رہے، بس یہی میرا خواب ہے۔ اس انٹرویو کے ذریعے کوئی پیغام جو آپ ہماری یوتھ کو دینا چاہتی ہیں؟ میں اس سے پہلے بھی ایک دو جگہ انٹرویو دے چکی ہوں، تو میں اکثر بس اپنے پیغام میں یہی کہتی ہوں کہ نامحرم محبتوں میں نہ پڑیں، یہ صرف تباہی ہے۔ یہ باطل قوتیں ہماری نوجوان نسل کو خراب کرنے کے لیے، ان کا ایجنڈا ہی یہی ہے کہ اس قوم کے بچوں کو اسلام سے دور کر دیں، لادینیت کی طرف لا کے کھڑا کر دیں۔ جہاں بے حیائی ہو، حیا باختہ معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، وہ ہمارے مشرقی معاشرے کا سکون تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ لوگ اسلام کو پڑھیں، اسلامی تعلیمات کو پڑھیں، اپنے مذہب کو جانیں، ہمارا مذہب کتنا محبتوں کا، امن کا مذہب ہے۔ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو، امام حسین، امام حسن، اہل بیت کی قربانیوں کو دیکھیں، ہمارے بڑوں نے ہمارے لیے کیا کیا قربانیاں دیں۔ ان سب قربانیوں کو یاد رکھتے ہوئے آپ اپنے والدین کی خدمت کریں، اپنے والدین کی، اپنے ملک و قوم کی، اور نامحرم محبتوں میں نہ پڑیں۔ اس دنیا میں سب سے مخلص ہستی اللہ پاک کی ذات ہے۔ اللہ پاک کے بعد اگر آپ کے ساتھ، اللہ پاک کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کے بعد اگر آپ کے لیے کوئی اہم ترین ہستی ہے، مخلص ترین ہستی ہے، تو وہ آپ کے والدین ہیں۔ اپنے والدین کا ادب و احترام کریں، اپنے والدین کی خدمت کریں۔ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے اور باپ بہشت کا دروازہ ہے، باب خلد۔ تو اپنے ان جنت کے دروازوں کی، جنت کی حفاظت کریں، میں بس یہی کہنا چاہوں گی۔